दादी के और भी बेटे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ रहती हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, बच्चे हो गए। हम किसी के एक भी पैसे के गुनहगार नहीं, तो मेरा कोई क्या ही ले जाएगा। बस यही मासूमी लोगों के साथ होता है। नानी थोड़ी सी इमोशनल हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। और आज हम सुबह सुबह तैयार क्यों हैं? क्योंकि सासू माँ गई थी नानी के घर पे, आज उनको वापस लेने जा रहे हैं। तो सब लोग सुबह में जल्दी से तैयार हो गए। 12 तो बज गया है, निकलना जल्दी था लेकिन 12 बज गया। तो अभी हम लोग तैयार हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी देर हुई निकल के, और अब हम लोग नानी के घर पे पहुँचने वाले हैं। शायद 15-20 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे। काफ़ी देर से निकले हुए हैं, 1 घंटा तक लगता है अपने घर से और नानी के घर पहुँचने में। और अभी हमने व्लॉग तब से कंटिन्यू इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग भी गड़बड़ था। और दादी घर पे हैं, हम लोग सब दादी से बोला बहुत कि चलो, लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा संकोच करती है ना, मम्मी के मायके जाने में थोड़ा सा तो संकोच करती है, इसलिए नहीं आई। लेकिन जब दादी कहीं जाती नहीं ना तो चिंता होती है, जब घर पे अकेले होती हैं अंदर से, मतलब कि अकेले रखती हैं एकदम कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी अंदर से लगता है। और बीच बीच में फ़ोन भी करते रहेंगे तब भी, लेकिन चिंता लगती है। और कहीं वो मतलब घर पे ही रहती हैं, ज़्यादा इधर उधर जाना पसंद नहीं करती। बात ये भी नहीं है कि जैसे बुजुर्ग हैं घर पे तो उनको जो कंफर्टेबल है जिस जगह उसी जगह रहेंगे, बात ये नहीं होती है। कंफर्टेबल कोई जगह नहीं होती, कोई खटिया बिस्तर कंफर्टेबल नहीं होता बुजुर्गों के लिए, कोई कमरा नहीं होता। कंफर्टेबल होते हैं घर के लोग। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ बुजुर्ग रहना पसंद करते हैं। तो कंफर्टेबल होते हैं लोग, मतलब जैसे कि दादी के और भी बेटे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ रहती हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये बात सुन के हमें बहुत खुशी हुई थी कि दादी बाबा हैं घर पे। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारे साथ भी अम्मा पिता, मतलब जब भी हम लोग जब गांव से आए थे ना, तो अम्मा पिता गांव में ही रहते थे। और जब भी वो यहाँ आते हैं ना, तो हमारे यहाँ ही रुकते हैं। उनको हमारा घर कंफर्टेबल लगता है। घर मतलब घर के लोग, मतलब साफ सीधी सी बात है, सब लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो दादी भी अपने सभी बेटों में हम लोगों के यहाँ रहती हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि दादी बाबा हम लोग के साथ रहे। और तो बस अच्छा रहता है, मतलब आप लोगों को भी देखने में, क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे ना कि आप लोग दादी का इतना सम्मान करते हो, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो सही बात है, दादी का बहुत सम्मान है और होना भी चाहिए। अच्छी भी तो है दादी कितनी अच्छी भी तो है। तो अब नानी के घर चल रहे हैं, नानी के घर पे नानी है। नानी से मिलवाते हैं चल के। नानी भी कंफर्टेबल है, इसलिए वहाँ रह रही हैं। तो कंफर्टेबल का मतलब यही समझ लो कि जैसे कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, सबसे सब कुछ नहीं कह पाते हैं, और कंफर्टेबल माहौल जो होता है ना, वो बनाया जाता है, खुद से नहीं बनता है। किसी का नेचर है कुछ, तो अगर अपने में अगर वो चेंज नहीं ला रहा है, और वो उन लोग के साथ भी वैसा ही है, और वो लोग अपना जो है दादी बाबा या जो भी हैं जिसके यहाँ भी, वो लोग अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, और जो सामने वाला कह रहा है वो उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो कैसे कंफर्टेबल माहौल बनेगा रहने का? तो अभी तो इसीलिए तो जॉइंट फैमिलीज जो है ना बहुत कम रह गई हैं, अब सब अलग अलग रहते हैं। और ये कंफर्टेबल माहौल ना बुजुर्गों के लिए बनाना चाहिए, अपना नेचर उस तरह का रखना चाहिए। मेरी जो सासू माँ है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो मतलब सबको समझती हैं, और समझ लो ऐसा है कि मेरे तो दिल की बात समझ लेती हैं। तो दादी का जो मन है उनसे कह लिया, उनकी भी बात दादी को एकदम दिल को छू गई है ना एकदम। तो इसीलिए है सारा सिस्टम। जो उनको ना समझ पाया वो नहीं, सब समझ लेते हैं भाई। मेरी सासू माँ ऐसी, समझ कौन नहीं पाएगा। बोली है मेरी माँ। तो अभी हम लोग मामा के घर बस पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही गांव की शुरुआत होती है ना, एकदम मतलब मन अच्छा हो जाता है। मतलब मेरा बहुत जुड़ाव रहा है गांव से। हमें भी ऐसा लग रहा है। अभी ईशा देखो पूरे रास्ते सोते सोते आई है। खाली
मैदान, सारे पेड़ पौधे आसपास और पूरा खाली मैदान है। यहीं पे बीच में ही है मामा का घर और उस तरफ गंगा जी है। बताओ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना, गंगा जी नहीं जाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या मेहंदी नहीं लगाई जाती और चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या ही होता है कि सिर्फ गंगा जी हम लोग नहीं जाते हैं। जय गंगा मैया की। और ये ये मामा की इतनी सारी गाय भैंस सब है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है सब पूरा सारा पूरा ये सब पूरा मामा का एरिया है। मम्मी टहलती हुई मिल गई। बाबू, मेरा बाबू है क्या? हवा लग रही, ठंडी है, बहुत ठंडा है भाई। बच्चे हो गए को आयो ये दुलारा है का दुलारे है जरा ये कौन बोले वो बोलल ना गए। देखो मम्मी, वो पोलियो पिलाने आई, इनका ऐसे करके मुंह दबा दिया है कि इसमें डाल देंगे। वो तुरंत से रोने लगी। हमने कहा मुंह दबा के पिएगी नहीं, खाली ऐसे करो कि लो पियो, पी लेगी तुरंत। पी लेती है खुद। सबर नहीं। यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, तो ये स्वेटर लेके आए थे, पहना दिया है। बाबू इधर देखो, बाबू दिखाओ कैसी लग रही हो। वाओ, ये इसका सबसे अच्छा कपड़ा है, इनके पापा लाए थे। तो अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े महावीर बाबा की पूजा होती है। हमारे गांव में बूढ़े महावीर बाबा हैं। यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ें कॉमन है हमारे गांव में और मम्मी के गांव में। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। मेला भी वहाँ पे है, तो सब लोग मेला देखेंगे। हमें तो बचपन से ही मेला देखने में बहुत मज़ा आती है। अरे मम्मी पीछे बैठ गई आप। ये देखो, ये भी आ गए हैं। क्या तुम्हें लेना है बता दो सबको। मेले से क्या लोगे? जेसीपी। ये कह रहे थे कि झुमकी पहन के मेला मत चलो, वहाँ पे जेब कतरी आती है। पिछली बार पकड़ी गई थी जेब कतरी, लेकिन पहन के चल रहे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी के एक भी पैसे के गुनहगार नहीं, तो मेरा कोई क्या ही ले जाएगा। बस यही मासूमी लोगों के साथ होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। मेहनत की कमाई होती है ना, वो कोई नहीं ले जाता। तुम्हारा है, इसको क्यों लगा दिया? उसका हो गया। क्या कर रही हो? उसके लिए हम दूसरा गंदी बात होती है। दूसरा ले लेंगे। सॉल रख दे। शॉल रख दीजिए, वैसी बात थोड़ी है। मामी कह रही है कि ये कान में पहने हो ना, ये कोई ले जाएगा। ये क्या है? ये वर्षा मोबाइल फायर सर्विस वाला है। तो ये यहाँ से शुरू हो गया गांव का मेला और बहुत ज़्यादा भीड़ है और दूर दूर तक भीड़ दिखाई पड़ रही है। हमारे गांव में तो ऐसे ही मेला लगता है, इससे बड़ा भी नहीं और इससे छोटा भी नहीं। सामने कुआं भी दिख रहा है। हमारे गांव में भी मंदिर के पास कुआं है और यहाँ पे मम्मी और मौसी प्रसाद ले रही हैं। और दुकानें फिक्स होती हैं, ऐसा मतलब ऐसा हमारे गांव में भी होता है, कोई दुकान फिक्स होती है, वहीं से प्रसाद लिया जाता है। काफ़ी देर हो गई इसलिए कुछ खाया नहीं है, बहुत देर से। मुंह सूख रहा होगा लेकिन बोलेगी नहीं क्योंकि भीड़ में है ना, सब देख रही है इधर उधर, बोल नहीं रही। लाइन में लगे। अरे ऐसे ही तो मंदिर हमारे गांव में है यार, सेम यार, ऐसे ही मंदिर हमारे गांव में है सेम। अंदर भगवान देखेंगे कैसे हैं। ये यहाँ पे भगवान जी है, ऐसे ही हमारे गांव में भगवान जी। जय भगवान की जय। टीका लगा दिया मौसी ने। हाँ, क्या हो गया? मेला देखो ना। चलो मेला आ जाओ आ जाओ।
कि कितनी पुरानी याद आ गई। ऐसे ही हम लोग भी लगवाते थे, ऐसे ही करके भर भर के मेहंदी लगवा लेते थे। तो अभी मेला हो गया और हम लोग वापस चल रहे हैं। बेबी के लिए गैस बलून ले लिया हमने, बहुत मन था मेरा गैस बलून लेने का। अविशा आलू खा रही हैं और मम्मी यहाँ पे चोखा बाटी की तैयारी कर रही हैं। आज मामी ने प्लान किया था चोखा बाटी बनाने का, तो आज चोखा बाटी बन रही है। मम्मी ये आप क्या कर रही है? इसके अंदर ये बाटी भरने के लिए मौसी यहाँ पे गोल गोल बनाने आ गई है। लोई बनाएंगे। विशा यहाँ सो गई है और अन्नू देखे रहोगी इसको, ठीक है? इस बेड से इसके यहाँ पे नीचे साइड, यहाँ देखो इधर से भी बंद है, इधर भी तकिया रखी है, इधर अन्नू बैठी है। ठीक है, देखे रहना है। अगर हल्का सा भी जगे तो ऐसे ऐसे कर देना, हल्का हल्का, तो सो जाएगी। अगर फिर भी जगे तो हमें बुला लेना। पहली बार देख रहे हैं सामने बनते हुए। तो रोज हमारे घर पे खाने वाले आज हमें खिला रहे हैं। इसमें भी आधी मेहनत तो कर ही रहे। देख चोखा बना के तैयार कर लिया मम्मी ने। यहाँ पे बाटी उधर बन रही है। देखो अविशा कितनी जल्दी उठ गई। मम्मी सर्व कर रही है, मम्मी और मौसी, और अब हम जा रहे हैं खाने। सब लोग साथ में ही खाएंगे। बाकी लोग खा चुके, मोना खा चुकी, ये कन्हैया गौरा सब लोग खा चुके। हम मामी, मौसी और मम्मी। मामी बेटी आ करो, आ करो। आवा कर दो। नहीं मौसी देखना, मौसी मौसी देख लो। आ जाओ इधर। बेटी इनको आ करके दिखा दो। कर दो कर दो। ले लेती है मामा से, दौड़ के ले लेती है। लाई ले, बुढ़िया दादी आई, लाई ले। हाँ लाई ले। ले 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 लो ले लो ले लो लाई ले। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। दादी हैं ले लो। नानी ले बेटा मापू तू बछड़ा लाई नहीं ले। हाँ लाई ले। अरे मन नहीं गवा। पैसे पैसे हैं ले लो। ले ले पैसे हैं ले लो। ए आई अरे अब बताओ मामा से रोज ले लेती, देती नहीं किसी को। बाबू अब हम ना बेबी का डायपर बदल के और थोड़ी देर में निकल रहे हैं, क्योंकि अब जल्दी से घर पहुंचना है। दादी घर पे अकेले हैं, तो उनका डायपर चेंज कर दिया है और निकलने वाले हैं बस। टाइम नया नया मिला है ना, तभी खेल रही हैं। देखो कितनी देर अच्छा लगता है। मौसी तैयार? टैक्सी रख ली? नानी नमस्ते। अब सब लोग चल रहे हैं घर की तरफ। नानी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। ये चीज देखने में बहुत गुस्सा है। ये मामा अनाज लोड कर रहे गाड़ी में। बड़ा भैया पिन्नी पिन्नी करो खा ले जाके उनको नहीं बस यहाँ पे बाय बाय हो रहा है। बाय। कल मिलते हैं। दरवाजा खोले खुले पड़े हैं। कहाँ है? तो गैस लगेगा ना। हाँ। क्या हो गया? क्या रो रही हो? अरे एक हफ्ता बाद जा रही हो, रो रही हो। जाओ आई बे भाई। एक बाय। ओके मैं बिट्टे बाय कर भाई। चलो काफी देर से ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। बाय बाय पुलिस वाला हंसती आई बाय बाय कर दिया।
ये पुलिस की गाड़ी थी, बाय बाय कर रहे थे। नहीं रांधे थे। हाँ खट खट खट। दादी बात जाएंगी, इतने दिन बाद आई है। ओए आजा आजा दादी बात जाएंगी। हर बार एक जूता या एक मोजा गिराती हैं, तो इसका भी उधर का गिरा दी। हाँ फिर डाली धीरे 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 धीरे। मोना थोड़ा इधर भी एक्सप्रेशन दे दो। उसके बारे में Oh my God, so much money. तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए और अब करेंगे रेस्ट और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।